अग्निर्मे वाधिश्रितः वा हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि वायुर्मे प्राणे श्रितः प्राणो हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि सूर्यो मे चक्षुषि श्रितः चक्षुर्हृदये हृदयं मयि अहममृते अमृतं ब्रह्मणि। हेलो एवरीवन, दिस इज रोहित एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नई जर्नी में। और मेरे साथ बने रहिए। और हम जाने वाले हैं एक बहुत ही अमेजिंग प्लेस, नासिक जाएंगे हम लोग। एक ज्योतिर्लिंग है, उसका दर्शन करने। और हम लोग जाने वाले हैं वापस हम लोग जाएंगे नासिक। और वहाँ पर यह हम लोग का फर्स्ट एक्सपीरियंस है, हम लोग को पता भी नहीं कैसे जाना है, तो हम लोग बाई बस जाने का फ़ैसला किया। और हम लोग निकल पड़े हैं। तकरीबन रात के 11:30 बजे की बस है और सुबह हमको 4:30 बजे वहाँ पर उतार देगी। तो चलिए चलते हैं। बस में तो हम लोग बैठ गए और तकरीबन अभी इस टाइम बज रहे हैं 4। और बस वाले भैया से बातचीत हुआ है, तो बस वाले भैया ने बोला कि आप निमाड़ी बस स्टैंड उतर जाइए और वहाँ से त्र्यंबकेश्वर के लिए सिटी बस, जो कि इलेक्ट्रिक वाली बस एसी वाली, हर 15 मिनट पर आते रहती है, तो वहाँ से आप इजीली तरीके से चल जाएंगे। तो हमने उनकी बात को माना और निमाड़ी बस स्टैंड उतर गए। और वहाँ निमाड़ी बस स्टैंड हम उतर गए और वहाँ से तकरीबन 15 मिनट का वेट करने के बाद ही एक बस आई। बस में तो चढ़ गए, लेकिन बस में सीटें एकदम नहीं थी, सीटें सारी फुल थी। तो हमने खड़े होकर त्र्यंबक बस स्टैंड तक का सफ़र तय किया और जैसे तैसे करके हम लोग त्र्यंबक बस स्टैंड पहुंच गए। और तो हम लोग जल्दी स्टे करने के लिए रूम का जुगाड़ करने लगे। तो रूम देखने लगे तो काफ़ी जगह, 3-4 जगह पूछने के बाद एक स्वराज पैलेस करके था, जहाँ पर हमको 800 रुपये का एक दिन का रूम प्रोवाइड किया गया मिला। और हमने सुबह जल्दी नहा धोकर दर्शन करने के लिए निकल पड़े। और हमारे साथ हुआ एक अजीब, और ये हम लोग का फर्स्ट टाइम था, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा होता है, सभी लोग के साथ होता है, आपके साथ भी होता है। तो हम लोग गलती से बाय मिस्टेक चले गए थे जो पास वाली लाइन थी, जो कि 200 रुपये चार्ज करते थे और आपको दर्शन के लिए ज़्यादा भीड़, उस वाली लाइन में ज़्यादा भीड़ नहीं लगाना पड़ता था। तो पास वाली लाइन में चले गए तो फिर हमने सामने से ही देखा जो जनरल वाली लाइन, जो विदाउट पास वाली लाइन होती है, उसमें भी ज़्यादा भीड़ नहीं था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया मेरे तो हम लोग सुबह जल्दी नहा कर और निकल लिए दर्शन के लिए। और दर्शन करने के लिए बारिश हो ही रहा था, तो हम लोग जल्दी में पास वाली लाइन में लग गए। और यहाँ पर 200 रुपये का VIP पास मिलता था, और जिसमें लाइन कम लगानी होती थी और दर्शन काफ़ी जल्दी हो जाता था। तो सामने ही हमें नॉर्मल लाइन दिखा और हम लोग लग गए नॉर्मल लाइन में, क्योंकि दर्शन करने का मज़ा नॉर्मल लाइन में होता है, VIP में मज़ा उतना नहीं आता। और वैसे भी दर्शन करने का मज़ा एक सिस्टमेटिक तरीके से जाए तो अलग आता है। और तो हम लोगों ने तकरीबन 2.5 घंटे तक लाइन में लगे रहे, उसके बाद दर्शन मिला। और लाइन में लगे रहने पर काफ़ी श्रद्धालु लोग, जो कि काफ़ी दूर से आए थे। अच्छी बात यह थी कि वहाँ पर जो डिस्प्ले में वहाँ का लाइव दर्शन, जो ज्योतिर्लिंग का दर्शन होता था, वो लाइव चलता रहता था, तो ये अच्छी बात थी।
तकरीबन 2 से ढाई घंटे में हमको मंदिर के गर्भगृह में एंट्री करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हम 2.5-3 घंटे में दर्शन कर लिए। मंदिर में प्रवेश करते ही नंदी बाबा के दर्शन हुए और नंदी बाबा के कान में लोग अपनी मनोकामना बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि नंदी बाबा के कान में बोलने पर वे उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक शहर से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। त्र्यंबकेश्वर राज्य परिवहन बसों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र के नासिक से लगभग 28 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मागिरी नामक पर्वत के पास स्थित है, जहां से गोदावरी नदी बहती है। इसका निर्माण तीसरे पेशवा यानी कि बालाजी बाजीराव, जो कि एक पुराने मंदिर के स्थान पर करवाया था, जिसको औरंगजेब ने नष्ट कर दिया था। त्र्यंबकेश्वर मंदिर एक धार्मिक केंद्र जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। त्र्यंबकेश्वर शहर जो है कि ब्रह्मागिरी पहाड़ी की तलहटी में स्थित है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3000 फीट है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर का रखरखाव त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। तो दर्शन करने के बाद शुरू हुआ फोटो शूट। बारिश हो ही रही थी, 2-4 फोटो हम भी खिंचा लिए और बारिश में मंदिर का भी और लुभावना दिख रहा था। दर्शन करने के बाद जोरों की भूख लग गई थी, तो हमने एक रेस्टोरेंट में मस्त खाने का लुत्फ उठाया और खाना काफ़ी अच्छा था, काफ़ी टेस्टी लगा खाना। और खाना खाने के बाद हम लोग बाकी और जगह जाने की सोचे, तो हम लोग वहाँ से, बारिश हो ही रहा था, बारिश काफ़ी तेज़ हो रहा था, तो वहाँ से हम लोग निकल पड़े। सामने ही बस स्टैंड के बगल में ही अन्नपूर्णा जी का मंदिर था, तो वहाँ पर हम लोग जाने का निश्चय किया। और वहाँ से निकलने के बाद हम लोग बगल में ही अन्नपूर्णा जी का मंदिर था, तो अन्नपूर्णा माता का दर्शन करने के लिए हम लोग निकल पड़े। और मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर था, तो सीढ़ियों से चढ़ने के बाद यहाँ से पहाड़ों का व्यू वाव अमेजिंग दिख रहा था और ऐसा व्यू देखकर मज़ा ही आ गया। पहाड़ों से गिरते हुए ये पानी जो कि झरने की तरह लग रहे थे और देखने में काफ़ी सुंदर लग रहे थे। इसको आप एक सुखद एहसास का अनुभूति कर सकते हैं। और बारिश वहाँ से हम लोग फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद अन्नपूर्णा जी माता का दर्शन करने के बाद वहाँ से हम लोग निकलेंगे अब हनुमान जी की जन्मस्थली अंजनीपुर के लिए। और वहाँ पर हमने हनुमान जी का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वहाँ से
है।